हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें हम लोग अगले 5 या 6 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक बल्ब है जिसकी पावर गिवन थी आपको, ये 40 वॉट गिवन थी, और इसको रोज ऑपरेट किया जा रहा है, रोज यूज किया जा रहा है जलाने में। तो ये रोज 12.5 घंटे तक काम करता है, 12.5 आवर के लिए वर्क करता है। और 30 दिन तक जब ये लगातार काम कर रहा है तो हमको कैलकुलेट करना है 30 दिन में अगर वो रोज 12.5 घंटे काम करेगा बल्ब, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, मतलब कितना हमारा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन आएगी वहां पे। तो देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से बना है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पहले हम 1 डे के लिए निकालें सिचुएशन। अब अगर हम 1 डे की सिचुएशन देखें, एक दिन में कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि एक दिन में कितना घंटे लग रहा है, 12.5 घंटे। तो देखिए 1 डे में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालें तो पावर इंटू टाइम, तो पावर तो 40 वॉट है और टाइम कितना ले रहे हैं हम, 12.5 घंटे, 12.5 आवर्स। उनको मल्टीप्लाई किया तो 500 वॉट आवर, ये हमारी एनर्जी आ गई। ये तो एक दिन में खर्च हुई एनर्जी आई। तो हमें 30 दिन के लिए निकालना है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे कितनी हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम अगेन लिखा, लेकिन अब की बार टाइम कितना लेंगे, 30 डेज, क्योंकि एक दिन की एनर्जी तो निकाल चुके हैं। तो 500 इंटू 30, आपके सामने आंसर आ जाएगा 15,000 वॉट आवर या 15 kWh। ये kWh में आंसर निकाला है, इसलिए डायरेक्ट हमने टाइम को आवर में लिया है। लेकिन अगर हमें जूल में आंसर निकालना होगा तो सेकंड्स में लेंगे और उसके रिलेशनशिप को रखते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी बिल्कुल वैसा ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक आयरन या प्रेस, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक आयरन की पावर दी हुई है 750 वॉट और वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, और इसको रोज 16 घंटे तक यूज किया जाता है। तो जब ये 16 घंटे वर्कआउट करेगी तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी इसमें, इसको निकालना है। लेकिन आंसर हमें यहां पे भी किलो वॉट आवर या वॉट आवर में निकालना है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की जगह लिख दिया 750 और टाइम की जगह लिख दिया 16 आवर्स। हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां वोल्टेज 230 वोल्ट दिया है, ये तो प्रेस का स्पेसिफिकेशन है क्योंकि रेटिंग होती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सीधे पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 12,000 वॉट आवर्स, यानी कि 12 kWh आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक प्रेस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में एक अप्लायंस है जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 200 ओम्स, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, और इसको ऑपरेट किया जा रहा है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 300 सेकंड। अब हमने ये 300 सेकंड में क्यों बदला, देखिए जो अभी तक हमने 2 न्यूमेरिकल सीखे जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाला, उसमें हमने किलो वॉट आवर में आंसर निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आवर को हमने पावर से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी आ गई। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है और टाइम गिवन है, और हमको एनर्जी जूल में निकालनी है अगर, तो क्या करेंगे। और अगर जूल में निकाल ली उसके बाद किलो वॉट आवर में निकालनी है, तो इसके इंटर रिलेशनशिप को समझ में आना चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा एनर्जी कंज्यूम। अब यहां पर हम फॉर्मूला गिवन सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R, एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वोल्टेज 200 का स्क्वायर कर दिया, टाइम 300 सेकंड्स लेंगे, देखिए सेकंड्स में लेंगे आंसर, और रेजिस्टेंस 200 ओम्स दी हुई थी। सॉल्व करेंगे तो 60,000 जूल्स में आंसर आएगा ये। अब हमको कहा जा रहा है अगले पार्ट में जूल को किलो वॉट आवर में बताइए कितनी एनर्जी होगी। तो एज वी नो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो अगर आपको 60,000 जूल को किलो वॉट आवर में बदलना है तो डिवाइड करेंगे, तो 60,000 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 0.0167 किलो वॉट आवर आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जूल और किलो वॉट आवर दोनों में आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में एक बल्ब दिया हुआ है, इस बल्ब की वोल्टेज और पावर यानी कि रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट और पावर दी हुई है 24 वॉट, और इसको जो सप्लाई दी जा रही है मेन वोल्टेज से वो भी 12 वोल्ट की है। इसका मतलब प्रॉपर कोरिलेशन है बल्ब के अपने वोल्टेज रिक्वायरमेंट पे और सोर्स वोल्टेज दोनों 12 वोल्ट हैं। और इस बल्ब को 20 मिनट के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। 20 मिनट मतलब 20 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी ये पता लगा लीजिए,
और इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी ये पता लगा लीजिए। तो हम सिंपल वे में अपने दो फॉर्मूले यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट और करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। वैल्यू रख दीजिए 24/12 यानी कि 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। और एनर्जी कंज्यूम कितनी आएगी, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर 24 वॉट दी हुई थी और टाइम हम कितना लेंगे सेकंड्स में, क्योंकि जूल में आंसर निकाल रहे हैं। तो 20 इंटू 60 यानी 28800 जूल्स आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है एक तार है, एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है 0.2 एम्पियर की, और इसके जो एंड्स हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है 15 वोल्ट का, यानी 15 वोल्ट के डिफरेंस पे 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और इसको 1 मिनट के लिए स्टडी किया गया, 1 मिनट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो इस सिचुएशन में आपको निकालना है कि इसमें रेजिस्टेंस कितनी ऑफर हो रही है ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ करंट फॉर 1 मिनट, और इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, यानी कि एनर्जी कंज्यूम होगी तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, एनर्जी को हीट की फॉर्म में निकालना है। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V अपॉन आई और वैल्यू रख दी 15/0.2 तो 75 ओम्स। बहुत सिंपल है निकाल लेना। हीट प्रोड्यूस निकालनी है तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स हीटिंग इफेक्ट होता है। करंट अभी अभी पता लगा ली हमें पता थी 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 75 और टाइम कितना है 60। इसको सॉल्व करेंगे 180 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों आप देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया है दो लैंप्स हैं, दोनों की रेटिंग इक्वल है। देखिए दोनों की रेटिंग इक्वल है, वोल्टेज 240 है और पावर 60 वॉट है दोनों बल्ब में, और इसको 240 वोल्ट की ही मेन सप्लाई दी जा रही है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। तो पूछा जा रहा है क्या इसकी चमक में कोई फर्क आएगा। हमें थ्योरेटिकली नहीं देखना है, हमें लॉजिकली न्यूमेरिकल वे में चेक करना है कि क्या चमक में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो चमक में फर्क तब आएगा जब करंट में फर्क आ जाए। अब दो सिचुएशंस आती हैं यहां पर। पहली आती है कि ये कनेक्शन के पहले और बाद में कनेक्शन हो जाने के बाद क्या सिचुएशन होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनकी रेजिस्टेंस निकाल लें, वो तो फिक्स होगी। तो क्योंकि दोनों सेम रेटिंग के हैं तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। तो पहले रेजिस्टेंस निकाली, रेजिस्टेंस इन ईच बल्ब या लैंप, पी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी लगा दिया क्योंकि जो गिवन सिचुएशन थी। तो 240 स्क्वायर अपॉन 60 किया तो 960 ओम हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। अब अभी कनेक्शन नहीं बनाया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वी हैव नॉट मेड द कनेक्शन। तो हर एक बल्ब कितनी करंट कंज्यूम करेगा अपनी वर्किंग के लिए वो निकाल लें। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो करंट इज इक्वल टू पावर इंटू वोल्टेज। तो करंट रिक्वायर्ड इन द ईच लैंप व्हेन नॉट कनेक्टेड, ये ध्यान से समझिएगा पॉइंट। तो करंट आएगी 60 अपॉन 240 यानी कि 0.25 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग ऑफ द लैंप, जैसा कि हम जानते हैं रेटिंग अगर हमको पता हो पावर और वोल्टेज, तो हम करंट रिक्वायर्ड और रेजिस्टेंस कितनी है ये निकाल सकते हैं। ये दोनों हमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस आई 960 और करंट 0.25। लेकिन ये तब की सिचुएशन है जब अभी बल्ब को कनेक्ट नहीं किया। अब हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया सीरीज में। जब हमने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगी ना, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, प्लस कर दीजिए तो 960 प्लस 960 यानी 1920 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन इन सीरीज की। अब जब रेजिस्टेंस हो गई 1920 तो पूरा जो करंट का ऑफर होगा 240 के पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसमें क्या होगा, करंट तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 1920 के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगी ना। तो जरा इस कंडीशन में हम करंट निकालें इन ईच बल्ब व्हेन दे आर कनेक्टेड। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाया, ओम्स लॉ फॉलो होगा, और I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वैल्यू रख दीजिए 240 अपॉन, देखिए रेजिस्टेंस कितनी लेंगे अब 1920, क्योंकि दोनों को कनेक्ट किया जा चुका है। पहली सिचुएशन तब की थी जब कनेक्ट नहीं किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखेंगे 0.125 एम्पियर, यानी जितनी पहले करंट थी उससे कम हो गई, देखिए 0.125 एम्पियर हो गई। तो क्योंकि यहां पर करंट आधी हो गई, आधी हो गई ना, 0.25 का आधा होता है 0.125, तो करंट आधी हो गई। तो जो हीटिंग इफेक्ट है आई स्क्वायर आर टी का रिलेशन उसमें आई स्क्वायर में है, तो हीटिंग इफेक्ट तो 1/4 हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगी, यानी कि चमक कम हो जाएगी। तो जो पहले बल्ब जितनी जोर से जलता था अब उससे चमक कम हो जाएगी। हमारा कंक्लूजन भी आ गया और हमने मैथमेटिकली आंसर भी निकाल लिया। इन दिस वे आपने ये 11 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फर्दर 5 to 6 क्वेश्चंस। थैंक यू।